दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं सीमांचल दर्पण न्यूज़ चैनल पर। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि बिहार सरकार और हमारा शिक्षा विभाग ने जो है 2023 में नया शिक्षक बहाली का जो नियम लेके आया है, तो इसी रिलेटेड हमारे साथ बात करने के लिए हमारे किशनगंज के एक बहुत ही फेमस टीचर जिसका नाम है नदीम उस्मानी, आज उनसे हम बात करेंगे इस शिक्षक बहाली का जो नियम वाले लेकर आए हैं हमारे सरकार, इससे क्या क्या फायदा होने वाला है हमारे बिहार को, और खास करके हमारे बिहार के जितने भी सारे सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो अभी इस नियम वाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो ये नियम वाली लेके आया है तो ये सही नहीं है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे वो सीटेट हो जाए, एस्टेट हो जाए, टीईटी हो जाए, वो पास किए हुए हैं और वो इसी उम्मीद से बैठा हुआ था कि सरकार टीचर की वैकेंसी निकालेगा और उनको शिक्षक की जॉब आसानी से यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अब जो सरकार यहाँ पर नया नियम वाले लेकर आया है तो इससे उसकी करियर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा रोड़ा आ चुका है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। तो सर, आप हमको बताइए कि जो सरकार 2023 शिक्षक का जो नया रूल लेके आया है तो इससे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो नया रूल है उसके हिसाब से मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार का जो एक ध्यान है कि बिहार में जो एजुकेशन का जो स्तर है, लेवल है, तो क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। और जो लोग भी इस टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, जैसे जो बीएड कर लिए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, या फिर सीटेट या टीईटी सब किए हुए हैं, तो वो जो एग्जाम होता है, वो जो प्रोसेस से जो भी गुजरा है, तो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, वो दे आर द एलिजिबल फॉर टीचिंग प्रोफेशन। तो जिस तरह से मान लेते हैं कि अगर कोई बीटेक किया हुआ है तो इंजीनियरिंग के लिए ऐसा नहीं है कि वो इंजीनियरिंग का कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल या बिहार गवर्नमेंट का जो कोई जॉब आता है तो उसके लिए डायरेक्ट वो बहाली हो जाएगी उसकी। तो जो एग्जाम होता है बहाली के लिए, प्रोसीजर जो होता है उसका, फिर वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सर्विस कमीशन वगैरह आता है, तो उसमें जितने भी बीटेक किए हुए हैं उन सबको उसमें बैठना पड़ता है, उसमें अपियर होना पड़ता है। जो फिर क्वालिफाई करेगा फाइनली तो उनकी जॉब होती है। तो बीटेक कर लिया तो ये तय हुआ कि वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जब भी होगा, कमीशन का एग्जाम जब लेगा इंजीनियरिंग के लिए, बहाली के लिए, तो उसके लिए दे आर द एलिजिबल कैंडिडेट। वो जो बीटेक किया वो एलिजिबल है। सिमिलरली इसी तरह से जो है, जो आप टीचिंग इसमें आने वाले जितने भी शिक्षक गण होंगे, तो ये जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं जितने भी, चाहे वो बीएड किए हुए या फिर डीएलएड या जो भी किए हुए हैं, तो ये टीचर्स के लिए एलिजिबल है। अब टीचर्स की बहाली के लिए जो प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मेरे ख्याल से बिहार गवर्नमेंट ने इसको सही प्रोसेस, सही स्टेप लिया है। इससे होगा क्या, जो क्वालिटी जो हमारे बिहार में एक बदनाम है कि बेसिक शिक्षा का या एजुकेशन का जो क्वालिटी है बहुत बिलो है, नीचे है, और बच्चे अपने क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ उसको कोचिंग क्लासेस लेना पड़ता है। तो कम से कम ये चीज तो होगा कहने के लिए कि आज हमारे स्कूल में जो भी टीचर है वो कॉम्पिटेंट टीचर है, वो आपको बीपीएससी क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से भी पंचायत के थ्रू या फिर सीटेट कर लिया, घर बैठे आके बहाली हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। किकबैक या यहाँ पे इससे कोई बात नहीं आएगी, जो भी होगा मेरिट पे आएगा। और बेसिक एजुकेशन को, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूं, तो बेसिक एजुकेशन जो होता है वो बेसिक एजुकेशन बिल्कुल नेशन बिल्डिंग का एक पहला स्टेप होता है। तो जितना अच्छा क्वालिटी टीचर होंगे, क्वालिटी ओरिएंटेड टीचर होंगे, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन को बिल्कुल वैसे ही वो दे पाएंगे। आई थिंक ये अच्छा प्रोसेस, मेरा तो ये मानना है, बिल्कुल अच्छा प्रोसेस। सर, एक सवाल और था। देखिए, आज से 2-3 साल पहले, यानी कि लगभग 3-4 साल से बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हो पाया है। यानी कि जो 7वें चरण का शिक्षक बहाली है वो रुका हुआ किसी कारणवश, और इस कारण हमारे बिहार में लाखों ऐसे सीटेट क्वालिफाइड, टेट क्वालिफाइड या टीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। वो बस इसी उम्मीद से बैठा हुआ था कि सरकार शिक्षक बहाली का कोई भी नोटिफिकेशन निकालेगा और वो अप्लाई करके हमारे बिहार के शिक्षक बनेंगे और यहाँ पर स्कूलों में वो अपना 100% देंगे। लेकिन जो ये यहाँ पर अभी नियम नया लेके आ गया, तो इससे क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत पहले से ये सारी डिग्री को, सर्टिफिकेट को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले ऐसा नियम था नहीं।
यही था कि बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, सीटेट है, टीईटी किया हुआ है, तो अब जो नया स्लॉट में वैकेंसी आएगा तो उनकी बहाली हो जाएगी। तो इस उम्मीद पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे बैठे हुए, हो सकता है कि बहुत का एज भी एक्सपायर कर जाएंगे या कर गए होंगे या करने की कगार पे होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थी के लिए, कैंडिडेट्स के लिए मैं तो ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा गलत है। उनको ये हो सकता है कि वो चांस ना मिले, क्योंकि आज के डेट में अगर वो कमीशन एग्जाम लेती है तो उसके लिए वो प्रिपेयर ना भी हो। क्योंकि सही सवाल है सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यानी कि इससे पहले अगर हम चाहे सीटेट का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें हम जो है अपने अनुसार अगर एक बार में, दो बार में, तीन बार में पास नहीं करते हैं तो हम आगे भी चांस हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सीटेट या टीटी पास किया हुआ है, उसके बाद उसको मात्र बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है टीचर बनने के लिए, उसमें 3 बार ही चांस मिलेगा। 3 बार अगर आप नहीं निकाल ले पाते हैं तो फिर आप दोबारा नहीं बैठ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? और 3 चांस, यानी कहने का मतलब है कि उसको बीपीएससी में 3 बार उसको चांस दिया जाएगा। तो जो रूल्स है कमीशन का, उस हिसाब से तो ये सही है कि 3 बार उसको चांस मिलना चाहिए, और जिससे होकर के वो ये होगा कि अगर वो वाकई में क्वालिटी ओरिएंटेड टीचर है, अगर अच्छा है, वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए बिल्कुल फिट है, तो आई थिंक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज किसी चांस में वो बिल्कुल क्वालिफाई करेगा। अगर वो बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं है, माने उस क्वालिटी के इसमें नहीं आता है, जो पैरामीटर्स तय करेंगे एग्जामिनेशन में सुपर टेस्ट के नाम से या जो भी है, उस पैरामीटर्स में अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली कि वो उस टीचिंग्स के लिए मेरे ख्याल से सब फिट नहीं होगा। तो ये किसी हद तक मेरा जो अपना एक असेसमेंट है, ये प्रोसीजर सही लगता है। लेकिन चूंकि सरकार ने ये अचानक एटेंडम ये अपना कैबिनेट में ये पास करके लाया, तो इससे होता है क्या, जो पहले जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको ये सारी चीजें मालूम नहीं थी, वो तो इस उम्मीद में था कि हमने ये डिग्री ले रखा है तो वैकेंसी आएगा, मेरी बहाली हो जाएगी, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डार्क साइड है। उनके लिए सरकार को कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो बहुत एजेड, जिसका एज काफी लास्ट स्टेज में, उनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार। और सर एक सवाल और था कि हमारे बिहार में पहले महिलाओं को जो टीचर का जो नियम था उसमें उतना आरक्षण नहीं था, लेकिन अभी जो नया नियम वाली 2023 लेके आए हैं सरकार, इसमें 50%, लगभग 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये अच्छा स्टेप है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्कूलों में जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स चाइल्ड भी होते हैं, आज के डेट में तो 50-50% एजुकेशन का माहौल देख रहे हैं कि अगर 50 का क्लासरूम है तो 20-25 बॉयज है, और उसी रेशियो में मोर अबाउट गर्ल्स भी हुआ करते हैं। तो अगर फीमेल टीचर की बहाली होती है तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी है क्लास में, मेल टीचर हैं, उसको हैंडलिंग के लिए, पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि टीचर्स जो मेल टीचर है वो तो मेल स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल फॉलो कर पाएंगे, समझ पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो गर्ल्स चाइल्ड जो होते हैं, जो फीमेल बच्चियां होती है, तो मेरे ख्याल से ऐसे टीचर स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए अगर फीमेल टीचर भी हमारे स्कूल में हो तो बहुत सारी, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, बहुत सारी चीजें होती है जो उसको हैंडल करना होता है। तो सो दैट कि उस स्कूल में टीचर्स फीमेल 50% अगर है, ये तो प्रोविजन आई थिंक प्रॉपर है, सही है। सर जैसे कि ये नियम वाली जो सरकार लेके आया है, तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारी बिहार की जो शिक्षा में इतना बदहाली है, क्या उसमें सुधार आ सकता है या नहीं? देखिए, ये तो जस्ट ये हुआ कि टीचर्स की बहाली का एक प्रक्रिया है कि अच्छे क्वालिटी ओरिएंटेड टीचर्स को आप बहाल करेंगे, लेकिन ये आप क्वालिटी को सुधार लेंगे, इट इज नॉट एनफ। ऐसा नहीं है कि आप इसको सुधार लेंगे, सुधर जाएगा, क्वालिटी ओरिएंटेड जो टीचर है उसको अगर हम बहाल कर देंगे तो बिल्कुल क्वालिटी को बिल्कुल बच्चों में देंगे, बांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद टीचर का अब क्या पॉलिसी होता है, सॉरी, बिहार गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होता है कि आपने जो क्वालिटी ओरिएंटेड टीचर्स को सिलेक्ट किया और आपने स्कूल में बहाल किया, तो क्या वो अपने उस ड्यूटी को प्रॉपर वे में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो आई थिंक इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है कि टीचिंग का जो क्वालिटी को काफी उन्होंने इम्प्रूव करा है। अभी आज मैंने देखा कि वो जो आतिशी है, अभी जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनी है, स्कूल में जाती है, वो सारे अरेंजमेंट को देखती है, बेंच सही प्रॉपर वे में नहीं लगा हुआ, हार्डनेस इधर है, बच्चे उधर है, टीचर्स का जगह कहाँ बैठा हुआ है, रूम की जो
क्लीननेस, उस पर ध्यान दे। तो आई थिंक इस तरह से अगर वो वॉच एंड वेट एंड वॉच का अगर और होता है तो आई थिंक टीचिंग का जो क्वालिटी है बिल्कुल इंप्रूव करेगा। आई थिंक हम लोग दिल्ली का जो एजुकेशन पॉलिसी उससे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यानी सर आपका ये कहना है कि हमारा बिहार आज शिक्षा के मामले में देखें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे निचले स्तर पर है, और उसमें भी अगर खास करके हम सीमांचल की बात करें तो सीमांचल बिहार में सबसे पिछड़े इलाके में भी आता है, चाहे वो हर एक मामले में, शिक्षा के मामले में भी, और खास करके हमारा किशनगंज। तो आप हमारे किशनगंज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? जो यह नियम लेके आया है तो क्या किशनगंज के युवाओं के लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है? तो मेरे ख्याल से जो प्रोसीजर है बहाली का वो बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है, सही है। इससे जो क्वालिटी वाले टीचर है उनका सिलेक्शन हो पाएगा और वो टीचर आएंगे। और रही बात हमारे सीमांचल स्पेशली किशनगंज जो लोकेलिटी है, यहाँ पे जो मेरा एक असेसमेंट है, मैंने जो फील किया है एजुकेशन लाइन में, बहुत सारे गार्जियन आज भी बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। वो चाह रहे हैं कि बस बच्चे जैसे तैसे पढ़ ले, आगे बढ़ जाए, कुछ कर ले। नहीं किया तो अब वो एक तरह से सोसाइटी में एक सिंबल बन जाता है कि फलाने तो इतना पढ़ लिया, कहाँ कुछ किया है, घर बैठा हुआ है। इस वजह कर जो है एजुकेशन में स्पेशली जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, उनको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेशन की तरफ बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं देकर के दिल्ली पंजाब भेज दिया कर देंगे कि वहां से कुछ कमा के भेजेंगे। तो ये चीज मेंटेलिटी है हमारे इलाके में, खास करके सीमांचल का। तो आई थिंक ये बहुत हद तक हमारी जो गार्जियन का मेंटेलिटी है वो चेंज करना पड़ेगा, वो सेटअप चेंज करना पड़ेगा। सर जाते जाते मैं बस आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जितने भी सीटेट या फिर टीटी या फिर जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे कि वो टीचर बनेगा बिहार का और बिहार का सेवा करेगा, तो अब यह नियम आने से उसके लाइफ में एक रोड़ा आ चुका है, और जिस कारण अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है सरकार का, शिक्षा नीति का और हमारे शिक्षा संस्थानों का विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक बैलेंस अंदाज में मैं यही कहूंगा कि देखिए, सरकार का मंशा अगर शिक्षा के क्वालिटी को सुधारने का है तो ये आई थिंक बहुत अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल फिर वो जो प्रोसीजर है उसका बेनिफिट हमारे ही सेक्शन को, हमारे सोसाइटी को ही जाएगा, हमारे बच्चे को जाएगा, हमारे जो इलाके के जो भी बिहार के बच्चे हैं उनको ही बेनिफिट मिलने वाला। अगर एक क्वालिटी ओरिएंटेड टीचर आते हैं तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी हमारे ही बच्चे को मिलेगा। लेकिन उनका अगर मंशा यही है कि हम क्वालिटी वाले टीचर्स को बहाल करेंगे, जितने भी डिग्री होल्डर है, जितने भी इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उनके पास है, और ये सुपर एग्जाम देने के बाद अगर वो आते हैं, बिल्कुल फिल्टर्ड होकर के आते हैं, तो अच्छे टीचर आएंगे। और स्कूलों में जब अच्छे टीचर की बहाली होगी तो मैं यही कहता हूं कि नहीं, क्वालिटी तो सुधरेगा। लेकिन सरकार का ये मंशा है तो, लेकिन जो लोग आप इसको विरोध कर रहे हैं उनके साथ भी मैं एक बात कहूंगा कि उनका भी वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उनके लिए इस तरह की बात उनके जहन में नहीं थी। वो यही था कि मैंने एलिजिबल जो सर्टिफिकेट है मेरे पास है, मुझे कभी ना कभी बिहार सरकार नौकरी देगी, बहाली होगी। और उन्होंने इलेक्शन के पीरियड में भी यही कहा था कि इतने टीचरों की बहाली या जो भी है, जो वैकेंट है, मैं उसको फुलफिल करूंगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो उस उम्मीद पर थे, उनके लिए तो ये गलत है। तो ऐसे कैंडिडेट्स का मेरे ख्याल से कुछ प्रोविजन तो सरकार को उस प्रोसीजर में कुछ होना चाहिए। अब यह है कि इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जनरल होता है कि नहीं, आप सुपर एग्जाम या कमीशन बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो बाहर के बहुत सारे, जैसे नॉर्मली जो बिल्कुल जनरल कैंडिडेट है जिन्होंने एलिजिबल सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, तो वो नहीं बैठ सकते हैं। तो कम से कम इतना तो तय है कि अब उस एग्जामिनेशन में वही बैठेंगे जो एलिजिबल है। तो ये अच्छा चीज है। ये आई थिंक ये प्रॉपर तरीका। इससे पहले भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें बीपीएससी बहाली कर रही थी, उसमें कुछ सर्टिफिकेट या एलिजिबल कुछ नहीं था कि आपको डीएलएड या बीएड या फिर टीईटी वगैरह सर्टिफिकेट आपके पास है तभी, तो वो जनरल सबको बैठते थे। कम से कम इसमें तो ऐसा किया है कि वो सब का भीड़ यहाँ पे कम हो जाएगा, जो एलिजिबल है वही बैठेंगे। उसमें से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें जो अच्छे होंगे बिल्कुल आएंगे और हमारा क्वालिटी बिल्कुल सुधरेगा। और आफ्टर ऑल वो क्वालिटी सुधरने से फायदा हमारे ही बच्चे को मिलेगा। आई थिंक अच्छा है। और जो लोग एजिटेट करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि सरकार को, हाँ, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस अगर है तो सरकार को उसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका
करियर ऐसा है कि उनका एज लास्ट इसमें आ चुका है, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, मेरा ख्याल यही है। तो दोस्तों हमारे साथ अभी हमारे किशनगंज एक बहुत ही जाने माने टीचर नदीम उस्मानी साहब बैठे हुए थे। इन्होंने जितनी भी सारे बातें बताया तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको और आप तमाम दर्शकों को समझ में आया होगा, क्योंकि सरकार जो ये नया नियम वाली लेके आया है, इससे कहीं ना कहीं हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर है, बदहाल है, उनमें सुधार आ सकता है। और वो इसलिए आ सकता है और सरकार इसलिए लेके आया है क्योंकि हमारी बिहार की शिक्षा नीति का, हमारे बिहार के शिक्षकों का अगर हम ऑल ओवर इंडिया में देखें तो बहुत ज्यादा बदनामी होता था। और क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों के अंदर उतना क्वालिटी नहीं होता था, हमारे इन तमाम चीजों के ऊपर ऐसा काम करने से बेहतर व्यवस्था हो सकता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने। जी जी जी। एक चीज ये है कि हमारे जैसे बिहार में अब तक जो भी टीचर्स की बहाली हुई है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बहाली कह सकते हैं, जो भी है, बीएड किए हुए, डीएलएड किए हुए और सीटेट वगैरह जो भी किए हुए टीचर, उनमें से मेरे जो जानकारी में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब है कि उनमें से कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनको मैंने देखा है बहुत बार सोशल मीडिया में, आप कहां तक, मैंने तो फैक्ट चेक किया नहीं, मैं फैक्ट चेकर भी नहीं हूं। ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में गए और टीचर से कहा गया कि आप बच्चे को जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक अंग्रेजी में महीनों के नाम आप बताइए, लिखिए बोर्ड में, तो वो सही प्रॉपर नहीं लिख पाया। तो आई थिंक वैसे टीचर अगर स्कूल में बहाली होती है तो बिहार की बदनामी नहीं, बल्कि हमारे जो बच्चे फ्यूचर है उस फ्यूचर की मतलब तबाही का एक ये हो जाता है। तो कम से कम ऐसे टीचर तो नहीं आएंगे। यानी सर आपका यही कहना है कि सभी टीचर को अगर हम बदनाम करें तो गलत होगा। ये गलत है, जैसे कि हम हांडी में चावल पका रहे हैं, तो अगर पूरा चावल को हम निकाल के नहीं देखते, उसमें एक ही दो चावल निकाल के देखते पका है कि नहीं पका है, और उसी के मुताबिक हम समझ लेते कि हाँ हांडी के चावल जो है पूरा पक चुका है। तो अगर कोई बाहर से पत्रकार आते हैं या बाहर से कोई भी लोग आते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए, तो एक दो टीचर को पकड़ते हैं और उनमें से अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने पाता है तो वह हमारे पूरे बिहार को, शिक्षा नीति को, तो हम टीचर्स को बदनाम कर देते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताया, जानकारी दी है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद है आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।